हमारा कन्हैया भी है, काला कहीं मारता है। सूर्य श्याम कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। बोले काली कामली पे तो कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं, ये तो कन्हैया का रंग है, ये तो जरूर पिएंगे। और प्रहलाद ने लगाई रकार मकार की डकार और लिया कटोरा, पूरा जहर पान कर गए और प्रहलाद को जरा भी कुछ नहीं हुआ। अब पहुंचे एक दिन ढूंढा महारानी आई, हिरण्यकश्यप की बहन। हिरण्यकश्यप बड़ा चिंतित थे। बोले भैया क्या बात? बोले कुछ नहीं, क्या बताएं, ये दुष्ट हमारे कुल में कलंकित करने के लिए पैदा हो गया। ढूंढा महारानी बोली हमें बताओ, ये बात समस्या आपने पहले हमें बताई नहीं। ऐसा करो चिता बनवाओ, बहुत ऊंची चिता बनवाई गई। ढूंढा महारानी बैठ गई। ढूंढा महारानी के पास एक शीतल चीर था। ये चीर जब वो ओढ़ लेती थी, ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ था, जब ये ओढ़ लेती थी तो आग की लपटों में भी बर्फ जैसी शीतलता मिलती थी। लेकिन ब्रह्मा जी ने देते समय कहा था कि अगर इससे किसी का अधर्म करोगे, इससे किसी का अनिष्ट करोगे तो ये फिर चीर आपको फल नहीं देगा। ढूंढा महारानी ओढ़ कर बैठ गई, गोद में बिठाया प्रहलाद को, कहा लगा दो आगी। आग लगा दी गई। आहा, ढूंढा महारानी अपनी चीर को पकड़कर बैठी हुई हैं। उसी समय तेही अवसर चले मरुत 49 पवन चले। 49 पवन मात्र 2 बार ही चले। एक बार जब लंका दहन हुआ तब, और एक बार तब जब होलिका दहन हुआ। 49 पवन, आग लग गई चिता में और 49 पवनों की शक्ति से चीर उड़ा और ढूंढा महारानी से उड़ करके प्रहलाद जी को लिपट गया। प्रहलाद जी को लिपट गया और ढूंढा महारानी आग की लपटों में जलकर नष्ट हो गई। प्रहलाद जी बच गए। आग शांत हुई तो देखा प्रहलाद जी धूल मिट्टी में उसी राख में खेल रहे और अपने भगवान को याद कर रहे हैं। इधर ढूंढा महारानी, उनका तो कोई अता ही पता नहीं। सो जितने दैत्य थे उन्होंने अपनी बहन की मृत्यु की खुशी, मृत्यु के गम में एक दूसरे पर नाली के, गोबर के, मिट्टी के गोले बना बना कर फेंकने लगे, गम में, क्रोध में। और जितने प्रहलाद के साथी थे वो सब फूल, रंग, गुलाल से खुशियां मना रहे थे। तो तभी से ये होली का पर्व मनाया जाता है। प्रहलाद को फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक खंबे को गर्म किया, लाल गर्म कर दिया खंबे को। लोहे का खंबा लाल गर्म हो गया। आहा, लाल गर्म खंबा। कहा प्रहलाद को इससे बांध दो, इस खंबे से। तो भगवान को यह लगा कि आज ये लाल खंबा देखकर, इतना गर्म लाल भयंकर खंबा देखकर कहीं मेरा भक्त डोल ना जाए। तो भगवान चींटी का स्वरूप बना करके उसी खंबे के ऊपर आ गए। प्रहलाद ने जैसे ही देखा कि इतना गर्म लाल खंबा और इस खंबे पर एक चींटी नहीं जली तो हम क्या जलेंगे। आह, दौड़ के लिपट गए खंबे से। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अब तो हिरण्यकश्यप का क्रोध अपार हो गया। क्रोध अपार हो गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ करके खींचा अपनी तरफ। बता तेरा राम कहाँ है? कहाँ है तेरा वो श्री नारायण? प्रहलाद बोले आप में है, प्रलाप में है। आप में है, प्रलाप में है। आप में भी हमें दिख रहा है, आप जो बोल रहे हैं उसके प्रलाप में भी दिख रहा है, आपके कपड़ों में दिख रहा है, इस खंभ में भी है। जैसे ही कहा खंभ में है। हिरण्यकश्यप ने गदा लिया, खंभे पर जैसे ही प्रहार किया,
सो गदा के खंबे के अंदर से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। सर जो था वो सिंह का और धड़ नर का, इसीलिए नाम पड़ गया नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप को जैसे ही देखा, युद्ध हुआ नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप का। उस युद्ध में शाम का समय हुआ, गोदोहन बेला, शाम का जैसे समय हुआ, उस गोधूली बेला में भगवान ने हिरण्यकश्यप को लिटा करके जंघा पर बिठा लिया और घर की देहरी पे बैठ गए। हिरण्यकश्यप से कहने लगे कि अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। हिरण्यकश्यप बोला मार ही नहीं पाओगे, हमने कहा था ना हम नर से मरे ना हम पशु से मरे। भगवान बोले देख मैं नर हूं कि पशु? बोले ना तो तुम नर हो ना पशु, ये तो बात ठीक है। बोले फिर भी नहीं मरेंगे, हमने कहा किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेंगे। नरसिंह भगवान बोले देखो मेरे बढ़े हुए नाखून ये अस्त्र है कि शस्त्र? हिरण्यकश्यप बोला मैं फिर भी नहीं मरूंगा, मैंने वरदान लिया था मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में से किसी से ना मरूं। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी नहीं मरेंगे, हमने वरदान लिया था ना हम घर के बाहर मरे ना अंदर। बोले देखो घर के बाहर हो के अंदर, बोले है तो बीच में। बोले फिर भी नहीं मरेंगे, ना हम ऊपर मरे ना नीचे, ये वरदान था। भगवान बोले बताओ ऊपर हो कि नीचे? हमारी जंघाओं पर हो। बोले फिर भी नहीं मरेंगे, क्योंकि हमने कहा था ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में से ना मरे। भगवान बोले इसीलिए हमने तुम्हारे लिए ये लौंद का महीना बनाया स्पेशल। ऐसा कह करके भगवान ने अपनी बड़ी बड़ी नखाएं हिरण्यकश्यप के वक्ष में गाड़ दी और वक्ष को फाड़ डाला, अंतड़ियों को गले में डाल लिया और बड़ा विकराल स्वरूप बन हो गया। अब उस विकराल स्वरूप को लेकर के भगवान सिंहासन पर बैठे हैं। सब देवता खड़े हैं पर किसी की हिम्मत नहीं, स्तुति करें तो कैसे, इतना विकराल स्वरूप। ये हिरण्यकश्यप की बात नहीं थी, हम सबकी बात भी है। भगवान 4 घंटी बजाता है, बाल का सफेद कर देता है कि अब भगवान का भजन करो, सफेदी का ध्यान रखो, सफेद में रंग में दाग जल्दी लगता है। घंटी बजाता है कि अब मरने वाले हो ध्यान रखो, लेकिन आदमी कहता काहे को मरने वाले हैं? कुदरकोट में बढ़िया बरगंडी कलर मिलता है 30 रुपए का, करिया कलर करो, बढ़िया काले बाल। आदमी बाल काले कर लेता पर भगवान के भजन नहीं करता। भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं, दांत हिला देते, दांत उखाड़ देते कि अब कच्चा पक्का खाना बंद करो, सीधा सात्विक भोजन करिए और भजन करो। जीव फिर भी नहीं मानता, कुदरकोट जाता है डॉक्टर के यहाँ, पहले 28 थे अब की बार 32 लगवा के आता है, बढ़िया 32 ही लगवा लाए, पर भजन नहीं करेंगे। भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं, आंखों से दिखना कम कर देते हैं कि अब इधर उधर देखना बंद करो, सीधे भगवान की तरफ ध्यान लगाओ, अंतर्मुखी हो। हम फिर भी नहीं मानते हैं, हम फिर भी नहीं मानते। बढ़िया चश्मा बनवा लाए, गोल्डन लेंस चश्मा है, फिर भी नहीं मानते। आहा, फिर जब नहीं मानते तब जानते हो परिणाम क्या होता है। फिर भगवान चौथी बार में घंटी नहीं घंटा बजाता है। एक बार में लाठी बजाई, ना गोविंदाय नमो, जैसे हिरण्यकश्यप का हुआ। घंटी बजे तभी सुधर जाओ। अब इतना विकराल स्वरूप भगवान का, भगवान के पास स्तुति करने जाए कौन? किसी की हिम्मत नहीं, भगवान शांत नहीं हो रहे। ब्रह्मा जी से कहा आप चले जाओ, ब्रह्मा जी बोले महाराज बुढ़ापे में दुर्दशा न कराओ, हम तो भाग भी नहीं पाएंगे। शंकर जी बोले इन्हें ना भेजो, ये तो भांग के नशे में काओ, जाए का उनसे आगे निकल जाए। तो बोले फिर तो कहा, बोले ऐसा करो श्रीमान जी कितने भी क्रोध में हो
और श्रीमती जी आ जाती तो क्रोध तुरंत शांत हो जाता है। एक सज्जन हमसे कह रहे थे विनोद की बात, हमसे बोले भाई साहब शादी से पहले हम भी शेर हुआ करते थे। तो हमने कहा और शादी के बाद? बोले हैं तो खैर अब भी शेर, लेकिन अब शेर पे माता सवार है। तो शांत हो गए। तो श्रीमान जी कितने भी क्रोध में हो और श्रीमती जी को देखा तुरंत सरेंडर हो जाते श्रीमान जी। तो बोले किन्हें भेजो? बोले लक्ष्मी जी को भेजो। तुरंत बोले किसे भेजो? लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी बोले ऐसे नहीं, थोड़ा तैयार होके जाएंगे तो श्रीमान जी रीझ जाएंगे। तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करके गईं। साक्षात् श्री प्रेषिता देवैर दृष्टता तन्महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात् सानोपेयाय शंकिता। साक्षात श्री प्रेषिता, साक्षात भेजी गई। कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी गई, लेकिन जैसे ही हुंकार लगाई, आहा, लक्ष्मी जी भी थाली छोड़ करके भाग खड़ी हुई। अब तो किसे भेजा जाए? फिर एक ही को भेजा गया। किसे? बोले भगवान अगर मानते हैं तो सिर्फ अपने भक्तों से, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीना। भगवान भक्तों के अधीन है। बोले प्रहलाद जी को भेजो। प्रहलाद जी को जैसे ही भेजा गया, प्रहलादम प्रेषयामासः। प्रहलाद जी को जैसे ही भेजा गया तो प्रभु का कोप शांत हो गया। शांत ही नहीं हुआ, अपितु प्रभु रोने भी लगे। और प्रहलाद के ऊपर हाथ नहीं फिराया, प्रहलाद को जीभ से चाटने लगे। हाथ इसलिए नहीं फिराया, हाथ फिराएंगे तो बड़े हुए नाखून कहीं हमारे भक्त को लग न जाएं, चुभ न जाएं। जीभ से, कोमल जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे। आहा, प्रहलाद ने बड़ा सुंदर स्तुति की है। आइए हम और आप भी कुछ शब्दों में स्तुति सुनते हैं।